नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती है, वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ थोड़ा-सा एफ़र्ट लगता है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 8th पे कमीशन। 8वें वेतन आयोग में 40,000 रुपये होगी न्यूनतम सैलरी, बेसिक सैलरी, भत्तों के साथ आएगा वेतन। तो जैसे आपको पता है कि 8th पे कमीशन का जो गठन है, वो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2026 में लेके आएँगे। लेकिन उसमें न्यूनतम सैलरी की जो बात चल रही है वो 40,000 होगी, जो अभी 18,000 है। तो अगर ये 40,000 होती है तो बहुत अच्छी बात है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, और उसके साथ उनको जो 40,000 का जो बेसिक होगा, उसके साथ जो उनके भत्ते मिलते हैं वो उनको ज़रूर मिलेंगे। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद देश में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के बीच खुशी की लहर है। तो 8th पे कमीशन जैसे आपको पता है 10 साल में एक बार आता है, तो इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो जैसे ही अश्विनी वैष्णव जी ने इसकी घोषणा की, तो खुशी की लहर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनमें दौड़ गई। आगे हम बात करते हैं 8th पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी हाइक। 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद से ही देश में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के बीच खुशी की लहर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से 8वें वेतन के गठन को लेकर बहुत मांग कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों को भत्ते में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो जैसे आपको पता है, जैसे ही 8th पे कमीशन आता है तो आपका जो बेसिक है वो इंक्रीज़ होगा, और जो भत्ते हैं जो बेसिक पे मिलते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 2026 तक बनने की संभावना है। तो 2026 में जो 7th पे कमीशन है उसका जो ड्यूरेशन है वो जनवरी 2026 तक है। तो जनवरी 2026 से पहले 8th पे कमीशन का गठन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये आएगा। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में इस प्रोसेस को शुरू करना उचित होगा, ताकि सिफारिशों की समीक्षा के लिए ज़रूरी समय मिल सके। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की गई थी, जबकि इसका गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। तो जो 7th पे कमीशन आया था उसका 2 साल पहले ही उसका जो प्रोसेस है वो कर दिया गया था। मतलब 28 फरवरी 2014 को ही प्रोसेस में डाल दिया गया था कि कैसे 7th पे कमीशन लाना है, कितना सैलरी हाइक करना है। इसी आधार पे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। तो जो 8th पे कमीशन आएगा वो 1 जनवरी 2026 से चालू होगा। मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच होने की संभावना है। तो ये बहुत अच्छा फिटमेंट फैक्टर आएगा। 2.6 से 2.8 के बीच में होता है तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। यह फिटमेंट फैक्टर सैलरी में 25 से 30% की बढ़ोतरी ला सकता है। तो ये अगर फिटमेंट फैक्टर ये रहता है 2.6 से 2.85 के आसपास, तो आपका सैलरी जो है 25 से 30% इंक्रीज़ हो सकता है। शर्मा ने बताया कि न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है, जिसमें भत्ते और परफॉर्मेंस पे भी शामिल होंगे। पेंशनरों को भी उसी अनुपात में फ़ायदा मिलेगा। तो जो न्यूनतम आपकी सैलरी हो सकती है वो 40,000 के आसपास हो सकती है। तो ऐसे ही आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सैलरी हाइक नहीं होगी। आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 15,000 10 से 15,000 हाइक हो सकती है, और ये आपको 7th पे कमीशन में भी ऐसा ही मिला था। 7वें वेतन आयोग की सैलरी कैसे तय हुई थी? 7th पे कमीशन आयोग में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी, जो 6वें वेतन आयोग की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 2.57 गुना अधिक थी। यह बढ़ोतरी 14.2 की वास्तविक बढ़ोतरी को दर्शाता है। आयोग सैलरी तय करते समय चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, त्योहारों और शादी जैसे खर्चों को ध्यान में रखेगा। तो जो अभी 8th पे कमीशन की जो कमेटी गठन होगी उसमें 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष रहेंगे। वो अभी उनका नाम निकल के नहीं आया है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो कमेटी के लोग रहेंगे वो देखेंगे कि इस समय जो भी डेली रूटीन में चलने वाली चीज़ें जो नॉर्मल इंसान यूज़ करता है, चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, त्योहार और शादी के खर्चों को सब कुछ ध्यान में रख के ये 8th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर वो डिसाइड होगा। कर्मचारियों की उम्मीद और भविष्य की उम्मीदें। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर है। वेतन बढ़ोतरी से उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सभी की निगाहें 2025 के 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पर टिकी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार भी सरकार उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के फैसला लेगी। तो जो भी
8th पे कमीशन के जो आयोग है उसका जो भी गठन होता है, मान लीजिए उसमें जो सदस्य रहते हैं और जो अध्यक्ष रहता है, उनको ये सारी चीज़ बहुत देख के हिसाब से करनी होगी, क्योंकि बिकॉज़ अभी अगर आप देख रहे हो तो जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं न कहीं वो स्ट्रगल बहुत फेस कर रहा है, एक सामान्य सा जीवन जीने पे मजबूर है। तो जैसे ही अगर 8th पे कमीशन में अच्छा हाइक मिलता है, अच्छा इंक्रीमेंट फैक्टर रहता है, तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं लगता आपका, थोड़ा आपका प्यार मुझे भी मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।